बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज नसीर खान तनोली। आज के अपने इस ट्यूटोरियल में आप दोस्तों को वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत ही ख़ास है उन दोस्तों के लिए जिनको एक्सचेंजिंग की नीड होती है। एक ऐसी वेरीफाइड वेबसाइट है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हैं, आप अपनी मनी एक्सचेंज करके अपनी किसी भी बैंक में, चाइना यूनियन पे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रशियन बैंक या वर्ल्ड वाइड किसी बैंक में अपनी पेमेंट ले सकते हैं। इस एक्सचेंजिंग वेबसाइट का नाम है अल्फा कैशियर। अल्फा कैशियर एक वेरीफाइड वेबसाइट है। इसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हैं, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज जैसा कि बिटकॉइन है, इथेरियम, लाइटकॉइन, ओके पे, पेपॉल और इसके अलावा और बहुत सारी करेंसीज हैं, आप इससे एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। और इसके अलावा आप इन इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज को एक्सचेंज करके अपनी किसी भी बैंक में पेमेंट ले सकते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजिंग वेबसाइट है। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी हैं, आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे एफिलिएट प्रोग्राम भी है जिसमें आपको अप टू 10% रेफरल कमीशन भी दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। जैसे जैसे आप एक्सचेंजिंग यहाँ पे करते हैं, आपकी अमाउंट कैलकुलेट होती है और यहाँ पे आपको मिनिमम 5% टू मैक्सिमम 20% तक डिस्काउंट भी दिया जाता है। इस वेबसाइट के थ्रू आप एक्सचेंजिंग कीजिए, बिला झिझक आप एक्सचेंजिंग कीजिए। बिल्कुल वेरीफाइड वेबसाइट है। इसका अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, इससे आपने एक्सचेंज कैसे करना है और बाकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मेरे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहूँगा। आप अपने नाम पे एक ही अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने अकाउंट को वेरीफाइड करने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। अगर आपने किसी भी तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स या एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो इसी वजह से आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम ओरिजिनल अपलोड करने हैं। तो चलिए आइए हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ये जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। इस ज्वाइनिंग लिंक से आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या आप मेरी वेबसाइट पे आइए asknasir.com पे। तो asknasir.com पे यहाँ पे एक्सचेंज जोन के पेज में ई बैंक्स में आप आइएगा। यहाँ पे ई करेंसी एक्सचेंज जोन, इस पेज में आपको सेकंड नंबर पे अल्फा कैशियर का लिंक नज़र आएगा। या आप चाहें तो मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं या आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आप अल्फा कैशियर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे यूज़र नेम पुट करना है। यूज़र नेम 4 से लेके 12 सिंबल्स का होना चाहिए। जैसा कि मैं यूज़र नेम अपना लिख रहा हूँ, इस तरह आप कोई भी अपना यूज़र नेम दे सकते हैं। नसीर खान तनोली, ठीक है। यूज़र नेम देने के बाद यूज़र नेम ज़रा शॉर्ट होना चाहिए तो हम नसीर खान कर लेते हैं, राइट। इसके बाद अपना ईमेल पुट करें। ईमेल अपना जीमेल का यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है क्योंकि जीमेल ज़्यादा सिक्योर होता है। ईमेल लिखने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे या आपके पासपोर्ट पे जो आपका फर्स्ट नेम है आपने वो यहाँ पे पुट करना है। जैसा कि ये फर्स्ट नेम मेरा है नसीर और लास्ट नेम खालिद, ठीक है। शनाख्ती कार्ड वाला नेम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अकाउंट टाइप को आप पर्सनल कीजिएगा और उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए, जिस कंट्री से भी आप हैं। यानी कि जैसे पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। उसके बाद आपने ये कैप्चा पे क्लिक करना है
और कैप्चा आपने सॉल्व करने के बाद क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करने से पहले अपना नाम वगैरह फिर चेक कर लें, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दें। तो इस तरह आपका अकाउंट फर्दर क्रिएट हो जाएगा और आपको अल्फा कैशियर की तरफ से इंस्टेंट ईमेल मौसूल हो जाएगी। ईमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का लिंक नज़र आएगा, इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपना पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड आपको मैं बताता हूँ, कुछ कैपिटल हो, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ हैशटैग का निशान हो, जैसे कि ASDFGH123$। ये कुछ इसमें कैपिटल, कुछ लेटर्स, कुछ अप एंड डाउन, इस तरह का कुछ टिपिकल पासवर्ड, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को दोबारा रिपीट करें और पासवर्ड मैच होने के बाद आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, रशियन। इंग्लिश पे हम क्लिक कर देते हैं और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है वेरिफिकेशन पे। तो यहाँ पे अपना कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर दें, आपका नंबर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आपका टेलीनॉर का नंबर है वो जोंग पे कन्वर्ट है, जोंग का नंबर है यूफोन पे कन्वर्ट है, कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपके ओरिजिनल सिम और विदाउट कन्वर्टिंग के आपका ओरिजिनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको कोड आता है। अगर आपका नंबर कन्वर्ट होता है तो कोड में इशू आता है, कोड बाज़ औक़ात नहीं आता। तो नंबर अपना पुट करने के बाद, ये सब चीज़ लिखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह वेरीफाई करना है ताकि नंबर्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो उसको आप दूर कर लें और अपने नंबर को आप सही से लिखें। उसके बाद आपने सेंड SMS पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड SMS पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे आपको विद इन 1 मिनट के अंदर कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। कोड पुट करने के बाद आपने चेक कोड पे क्लिक करना है और ये आपका नंबर, फ़ोन नंबर जो है, इसकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद आपने अपना ID कार्ड वगैरह अपलोड करना है। अकाउंट को वेरीफाइड करवाना लाजमी है, क्योंकि हम यहाँ से डिफरेंट टाइप की एक्सचेंजिंग करते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिसमें रिफ़ंड होता है, तो इसीलिए ये लोग वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको नेशनल ID कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों चीज़ों में से आपके पास कोई एक भी हो तो देन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें कोई भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। भले आपका नेशनल ID कार्ड है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट है वो अंडर 6 मंथ के होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी डेट 6 मंथ के बाद की भी है तो भी चल जाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने देखने के बाद आपने डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट नंबर जैसे कि CNIC का नंबर है, आपके जो भी CNIC का शनाख्ती कार्ड का नंबर है या जो आपके पासपोर्ट पे नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे पुट कर दें। डॉक्यूमेंट इशू डेट, कब आपका डॉक्यूमेंट इशू हुआ, अपना CNIC, अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में लें और उस पर देखें कि वो कब इशू हुआ है। इशू डेट यहाँ पे लिख दें, 12 तारीख और दूसरा महीना। इस तरह जो भी इशू डेट आप यहाँ पे लिख दें और डॉक्यूमेंट अथॉरिटी, जिस कंट्री से आपका डॉक्यूमेंट है वो कंट्री यहाँ पे लिख दें, किस कंट्री से ऑथराइज्ड है। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान लिख दें, या जिस कंट्री से भी आपका डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड है तो वो कंट्री यहाँ पे पुट कर दें। अपनी डेट ऑफ बर्थ CNIC वाली आप पुट कीजिए यहाँ पे, या जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है या जो आपके ID कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो यहाँ पे आप पुट कर दें। इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ अपनी पुट कर दें और सिटीजनशिप कहाँ से हैं आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दें। सिटीजनशिप आप पाकिस्तान पे सिलेक्ट करके और इसके बाद अपनी ये फ़ाइल जो आपके PC में पड़ी हुई है, इस फाइल को आप अपलोड करके
ये जो फाइल आपकी पीसी में है इसको आप अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद ये फाइल आपने अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ भी लाजमी है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यूटिलिटी बिल, आपका गैस का बिल है, बिजली का या पानी का बिल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या आपकी बैंक स्टेटमेंट, किसी बैंक की स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में बैंक की स्टैम्प होना ज़रूरी है, और बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए। किसी बैंक की बैंक स्टेटमेंट हो, भले आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, आप बैंक जाइए और वहाँ से जाके अपनी स्टेटमेंट निकलवाइए। उसमें स्टेटमेंट में बैंक की स्टैम्प लगवाइए और मैनेजर से साइन वगैरह भी करवा के, वो डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के किसी फ़ोटो की शॉप से स्कैनर से स्कैन करवा के ये उसकी अच्छी सी तस्वीर बना के अपने कंप्यूटर में अपलोड कर दें। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी चल जाएगी। तो हम पाकिस्तानियों के लिए यही 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये 2 चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, या तो आपका यूटिलिटी बिल या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स 3 महीने के अंडर के होने चाहिए, इससे ज़्यादा के पुराने नहीं होने चाहिए। और इसमें किसी भी तरह की आपने एडिशन नहीं करनी, इनको एडिट नहीं करना। अगर आपने एडिट करके पोस्ट किया तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि पीछे से ये लोग नादरा से वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसी भी तरह की 2 नंबरी नहीं करनी। जिस बंदे के नाम पे ये अकाउंट बन रहा है, जिसके नाम पे भी आप ये अकाउंट बना रहे हैं, तो उसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ऐसा नहीं कि आप अपना नाम पे अकाउंट बना रहे हैं, अपने फादर के अपलोड कर रहे हैं, अपने भाई के अपलोड कर रहे हैं, या किसी और के कर रहे हैं। जिसके भी नाम पे अकाउंट बनेगा तो ये डॉक्यूमेंट उसी के होंगे और उसी के नाम पे अपलोड होंगे। फाइल साइज तकरीबन 2 MB का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो यूटिलिटी बिल में आपका एड्रेस आ रहा है, उसी एड्रेस को यहाँ पे आपने लिखना है। अपनी तरफ से कुछ भी एडिट नहीं करना। जो आपके यूटिलिटी बिल में आपके गैस का बिल है, बिजली का है, फ़ोन बिल है या बैंक स्टेटमेंट है, उसमें जो आपका एड्रेस घर का लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपने वही लिखना है। लिखने के बाद आपने उसको चेक भी करना है कि किसी भी तरह की उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी सिटी आपने लिख लेनी है। सिटी लिखने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एड्रेस अपना कोई भी लिख लेता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद आपने सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, और देन आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस जो भी आपकी फ़ाइल है उसको आप अपने अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये भी आपकी फ़ाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तकरीबन आपको 1 वीक का यहाँ पे टाइम नीड होगा आपका अकाउंट वेरीफाई होने में। ये 1 वीक के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। एक्सचेंज करने के लिए आपने एक्सचेंज में आना है। आप बिटकॉइन से इथीरियम, परफेक्ट मनी, लाइटकॉइन, डैश, ओके पे, चाइना यूनियन पे, वीज़ा कार्ड, वर्ल्ड वाइड बैंक, रशियन बैंक या मास्टर कार्ड, इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इथीरियम से आप ये सारी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है यू गिव, यानी कि आपको देने हैं BTC, इथीरियम, लाइटकॉइन, परफेक्ट मनी या जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बदले आपको जो जो रिसीव होना है उसके बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि हम बिटकॉइन से एक्सचेंज करते हैं परफेक्ट मनी, तो आप यहाँ पे देखिएगा परफेक्ट मनी का कितना स्टॉक इनके पास मौजूद है रिजर्व में। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अभी इनके पास परफेक्ट मनी में कितना स्टॉक मौजूद है। या आप डैश लेना चाहते हैं तो ये कितना स्टॉक इनके पास है। इथीरियम लेना चाहते हैं तो कितना स्टॉक है इनके पास। या लाइटकॉइन लेना चाहते हैं, ओके पे लेना चाहते हैं, या चाइना यूनियन पे से मनी लेना चाहते हैं, या मनी पोलो से लेना चाहते हैं, वीज़ा से लेना चाहते हैं, या बैंक में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल तो बैंक और वीज़ा कार्ड डिसेबल्ड है। मैंने ट्राई किया था, कोशिश की थी, पर डिसेबल्ड कर दिए थे इन लोगों ने और मनी एक्सचेंज नहीं हो पाई। बहरहाल जो पाकिस्तान से बाहर हैं जो लोग और जो उस कंट्री के हैं,
नेशनलिटी उनकी दूसरी किसी कंट्री की है, तो आई होप वो लोग यहाँ से अपने बैंक में भी ले सकते हैं, अपने चाइना यूनियन पे अकाउंट में भी ले सकते हैं, या अपने मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड में भी ले सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड अपने बैंक में मंगवा सकते हैं। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे परफेक्ट मनी एक्सचेंज करते हैं बिटकॉइन से। तो चलिए, इस पे हमने एक्सचेंज पे क्लिक किया और यहाँ आपने अमाउंट लिखनी है कि कितने परफेक्ट मनी आप इनको देना चाहते हैं, कितने एक्सचेंज करना चाहते हैं। जितने भी आपने परफेक्ट मनी एक्सचेंज करने हैं आप उसकी तादाद यहाँ पे लिखिए। जैसे कि अभी मैं एक एक्सचेंज कर रहा हूँ इनसे $478 अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास इतने हैं। आपको दिखाना चाहूँगा अपने अकाउंट में, आप देख सकते हैं 481 है, तो इसमें से मैं $478 एक्सचेंज कर रहा हूँ। इसके बदले ये लोग मुझे इतने बिटकॉइन देंगे। इसकी वर्थ हम देखना चाहें तो हम गूगल पे जाके देख सकते हैं। इस एक्सचेंज की जो वर्थ बनती है हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो $476 अप्रॉक्सीमेटली बन रही है। तो इतने ज़्यादा इनके टैक्सेस भी नहीं है और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है ये। तो सिंपल हमने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखी है परफेक्ट मनी में, और इसके बाद अपना बिटकॉइन का एड्रेस हमने यहाँ पे पुट करना है। बिटकॉइन का एड्रेस हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसके बाद हमने ये सब चीज़ देखने के बाद बिटकॉइन का एड्रेस वेरीफाई करने के बाद, याद रखिएगा बिटकॉइन का कोई भी एड्रेस यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। आपके पास बिटरेक्स है, कोइनबेस है, ब्लॉकचेन है, यूनो कॉइन है, कॉइन पेमेंट है, बिटकॉइन अकाउंट है, कोई भी आपका अकाउंट यहाँ पे, कोई भी एड्रेस यहाँ पे चल जाता है। किसी का भी एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास कोइनबेस है तो मैं कोइनबेस का एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये परफेक्ट मनी के अकाउंट पे चले जाएंगे। आपने यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन करना है और आपके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है आप इस पर कंफर्म पेमेंट कर दें। तो पेमेंट आपकी सक्सेसफुली ये कंफर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट कर दी है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर स्टेटस अभी मेरा पेड हो चुका है, और इंस्टेंट जो है मेरे अकाउंट में बिटकॉइन भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं $478 मेरे अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। ये देखिए, मैं भी आपको अपना अकाउंट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि $476 मेरे अकाउंट में पुट हो चुके हैं। ये पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है। इतनी इंस्टेंट एक्सचेंज है, ये मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी नहीं गुजरा और मेरे अकाउंट में ये पेमेंट रिसीव हो गई। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं। तो जैसे ही आपका ऑर्डर यहाँ पे हो जाता है तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में विद इन फ्यू मिनट्स में आ जाएगी, राइट। तो उसके बाद हम बैक टू ऑर्डर्स पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आपके सामने सब चीज़ शो हो रही है। और हम अगर दोबारा कोई एक्सचेंज करना चाहें इनसे, तो हम चाहें तो बिटकॉइन से परफेक्ट मनी ले भी सकते हैं, इथेरियम ले सकते हैं, ओके पे ले सकते हैं। हम बिटकॉइन से लेते हैं मिसाल के तौर पे परफेक्ट मनी। तो हम यहाँ पे बिटकॉइन की अमाउंट लिखेंगे, या हम अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे परफेक्ट मनी में $10 हमें चाहिए परफेक्ट मनी के, तो इसके लिए हमें इतने बिटकॉइन पे करने हैं। तो हमने यहाँ पे $10 लिखे। ये मैं आपको बस सिर्फ चेक कराने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। यहाँ पे आपने जितने भी डॉलर्स आपको चाहिए आपने लिखे। उसके बाद अपनी परफेक्ट मनी की आईडी यहाँ पे आपने लिख दी। आप वाउचर भी लेना चाहें तो वाउचर भी ले सकते हैं, या SCI पेमेंट आप लेना चाहें परफेक्ट मनी के डायरेक्टली अकाउंट में तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट है, ये अपना अकाउंट यहाँ पे लिखा। जो भी आपका परफेक्ट मनी का अकाउंट है बड़े ध्यान से आप लिखिएगा, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक हुई तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अपना परफेक्ट मनी का अकाउंट UID से शुरू करके वो पूरा आप चेक कर लें, उसको 1-2 बार वेरीफाई कर लें आया कि आपका वो अकाउंट वेरीफाइड है, ओके है। इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे व्यू एड्रेस पे क्लिक कीजिए और ये एड्रेस आपने कॉपी करना है। सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा कॉपी का एक निशान सा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कॉपीड हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने अकाउंट में आना है। आपका बिटरेक्स का अकाउंट है, ब्लॉकचेन है, कोइनबेस है या कोई भी आपका अकाउंट है, उसमें आपने ये एड्रेस पेस्ट करना है और जितने भी कॉइन्स हैं ये आपने ध्यान से कॉपी करने हैं। या आप इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या आप इनको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको आसानी, आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आपने पुट करना है इसको। यहाँ पे आपने पेस्ट किया और सेंड फंड पे आप क्लिक करेंगे। कॉइन आपने लिखने के बाद इसको आप 1-2 बार वेरीफाई कर लें कि एड्रेस जो आपने वहाँ से कॉपी किया है वो एड्रेस ठीक है। इसके फर्स्ट डिजिट्स, लास्ट डिजिट्स आप चेक कर लें और कॉइन्स जितने भी हैं आपने जो लिखे हैं वो उसको दोबारा से वेरीफाई कर लें। और ये सब देखने के बाद, इसको वेरीफाई करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली पेमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट को आप बंद भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपकी लाइट चली जाए, आप कहीं काम से बिजी हैं या आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, विदिन 2 आवर्स का आपके पास टाइम होता है पेमेंट करने के लिए। इस दौरान कभी पेमेंट करके आप वेबसाइट बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट आ जाएगी। जैसे ही 2 कन्फर्मेशन इस कंपनी को पहुंचेगी तो ये आपके अकाउंट में परफेक्ट मनी डिपॉजिट कर देंगे। तो 2 कन्फर्मेशन में मिनिमम 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 आवर भी लग सकता है या इससे भी कुछ कमोबेश ज़्यादा वक्त लग सकता है। बहरहाल ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर कन्फर्मेशन हो जाती हैं और जैसे ये कन्फर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है तो ये कंपनी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में, परफेक्ट मनी अकाउंट में पेमेंट पुट कर देगी। तो चलिए हम थोड़ा वेट करते हैं कन्फर्मेशन होने का। आप देख सकते हैं तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है और मेरे परफेक्ट मनी अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है। आप देख सकते हैं स्टेटस कंप्लीट हो चुका है और परफेक्ट मनी की तरफ से, अल्फा कैशियर की तरफ से मुझे मैसेज भी मौसूल हो चुका है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हमने कंप्लीट कर दी है। और आप देख सकते हैं परफेक्ट मनी की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि $10 डिपॉजिट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रिफ्रेश करते हैं अपने अकाउंट को। ये आप देख सकते हैं $10 सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। एक और अहम बात आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि लाजमी नहीं है आपने अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स इसलिए नीड होते हैं कि आप अपने चाइना यूनियन पे में पेमेंट लेना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड में पेमेंट लेना चाहते हैं या बैंक में पेमेंट लेना चाहते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाइड ही करवाना है। अगर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, अच्छा है। नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई ख़ास इशू नहीं है। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट किस तरह से मिलता है। जब आप फ्री मेंबर होते हैं तो फ्री मेंबर के लिए कोई डिस्काउंट नहीं होता और जब आपकी अमाउंट तकरीबन $1000 तक पहुंच जाती है टोटल, आज आपने $10 एक्सचेंज की, 50 की, 1000 की, तो जब आपका बेसिक आएगा तो बेसिक में आपको 2.5% डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर जब आपकी 5000 तक टोटल तमाम ट्रांजैक्शन पहुंच जाएंगी उसके बाद आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद आपका जब 10,000 तक टोटल अमाउंट हो जाएगी तो आपको 7.5% डिस्काउंट मिलेगा और लास्ट स्टेज जो है 10,000 जैसे आपका टोटल अमाउंट अबव हो जाएगी तो आपको उस वक्त 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये लाइफ टाइम के लिए। इसके बाद आपको बताता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। यह आपके एफिलिएट लिंक है, HTTP से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और किसी भी दोस्त को शेयर कर सकते हैं।
ये आपकी रेफरल आईडी है। आपका अगर लेवल बेसिक है, यानी कि आज ही आपने ज्वाइन किया, तो उसमें ये कि आपको 5% एफिलिएट प्रोग्राम से रेफरल कमीशन मिलेगा, और जूनियर में आपको 7%, फिर मीडियम है, फिर हाई है, और वीआईपी में आपको 20% तक रेफरल कमीशन मिलता है। इसके अलावा यहाँ आप बाय में आएंगे, बिटकॉइन आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। इथेरियम है, इसके अलावा मोनेरो है, लाइटकॉइन है, डैश है। आप सेल करना चाहते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, तो आप सेल भी कर सकते हैं। बाय करने के लिए सिंपल आपने आना है यहाँ पे बाय पे और बिटकॉइन पे क्लिक करना है। तो आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं तो सिंपल अमाउंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितने बिटकॉइन आपने बाय करने हैं। 1 बिटकॉइन है, या $10 के बाय करना चाहते हैं, $50 की, या जितने के भी आप बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मिनिमम आप 10.20 USD डिपॉजिट कर सकते हैं। और आप परफेक्ट मनी से बिटकॉइन लेना चाहते हैं, BTC से या एस्ट्रोपे से लेना चाहते हैं, या मनी पोलो से लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। कुछ एक्सचेंजिंग जो है वो वेरिफिकेशन मांगती हैं। जैसा कि देखिए, मनी पोलो से हम लेना चाहें तो इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। परफेक्ट मनी से वेरिफिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं है, BTC से नहीं है। इसका आप लेना चाहें तो सिंपल आपने यहाँ पे बिटकॉइन का एड्रेस लिखना है और आपने सबमिट करना है। देन आप जो है परफेक्ट मनी से बिटकॉइन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसी तरह जो है ये आपका अकाउंट है। आप ऑर्डर्स में जाके अपना स्टेटस देख सकते हैं, अपने ऑर्डर्स का, जो भी आपने ऑर्डर्स यहाँ पे सबमिट किए हैं वो कंप्लीट हैं, पेंडिंग है, जो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप वॉलेट में आएंगे, वॉलेट में अपना कोई भी वॉलेट आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि बिटकॉइन का वॉलेट आपका, तो इस वॉलेट को आप कोई भी रीनेम कर दें, अपना नेम लिख दें आप, ठीक है। नेम लिख के आप सेव कर सकते हैं। किसी के वॉलेट भी आप ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बिटकॉइन का वॉलेट ऐड करना चाहें आप, इथेरियम है, लाइटकॉइन, परफेक्ट मनी, ओकेपेन, किसी के भी आप वॉलेट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको फ्यूचर में इशू हो एक्सचेंजिंग के दौरान, तो आप इनको सपोर्ट टिकट सेंड कर सकते हैं। सिंपल आपने माई अकाउंट में आके सपोर्ट टिकट पे क्लिक करना है, पोस्ट न्यू सपोर्ट टिकट पे क्लिक करना है, और देन जो भी आपका इशू है यहाँ आप लिखिए और उस पर आप सबमिट कर दें, तो देन आपका इशू सॉल्व कर दिया जाएगा। आप इनके बैनर्स वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए। कोई भी बैनर आप इसको यहाँ राइट क्लिक करके सेव कर दें और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं अपना रेफरल लिंक पुट करके। डिफरेंट टाइप के इनके बैनर्स हैं, कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, तो अपना रेफरल लिंक प्रमोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त सिक्योर वेबसाइट है। ये आप दोस्तों को बताने के लिए, अपना अकाउंट को आप जब वेरीफाई कर लेते हैं, पाकिस्तान से आप बाहर हैं, तो आप बिटकॉइन के ज़रिए या परफेक्ट मनी या जो भी आपके पास मनी है उस पर एक्सचेंज करके अपने बैंक में पेमेंट ले सकते, अपने मास्टर कार्ड में, अपने वीज़ा कार्ड में, ये चाइना यूनियन पे में आप पेमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज के मेरे इस ट्यूटोरियल से आप दोस्तों को वैल्यू मिली होगी। जो मैंने तमाम तर आपको बातें बताई हैं इस वीडियो के अंदर, आप उन पे ज़रूर गौर कीजिएगा, और जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उसी तरह करना है, तो इंशाअल्लाह आप यहाँ से अच्छी एक्सचेंजिंग करेंगे और अच्छा बेनिफिट उठाएंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट करते रहिए asknasir.com, और मेरे यूट्यूब चैनल आस्क नसीर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में जो आने वाली मेरी नई वीडियोज़ हैं वो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। उस ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू आप मेरी नई वीडियोज़ बआसानी वॉच कर सकेंगे। मिलता हूँ इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नसीर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।